हाँ जी गर्ल्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कहता है कि वेट कैन बी जस्ट सपोर्टेड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन बाय फोर्स पी एक्टिंग अलोंग द प्लेन और बाय फोर्स क्यू एक्टिंग हॉरिजेंटली। इसमें भी आपके दो केस चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि कोई किसी वेट को क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है कहाँ पे, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, किसकी वजह से सपोर्ट किया गया है, फोर्स पी। एक बार तो फोर्स जो पी है वो प्लेन के अलोंग एक्ट करता है, एक बार जो फोर्स क्यू है वो किसके अलोंग एक्ट करता है, हॉरिजेंटली एक्ट करता है। आपको शो करके दिखाना है कि जो वेट होगा ये आएगा, ठीक है। किसी वेट की जो वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है, उस ये आएगा जब फाई क्या गिवन है आपको, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहता है कि अल्फा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजेंटल, क्लियर, एंड डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द बॉडी, लेट म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड फाई इज द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। ये आपकी जो इंक्लाइन प्लेन है, ये आपकी एक्सेस है, ये इंक्लिनेशन है, ये यहाँ कोई बॉडी है, इसका वेट डाउनवर्ड है, ये एंगल 90 माइनस में अल्फा है, ठीक है। इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो अपवर्ड वाली डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स है आपका कहाँ पे एक्ट कर रहा है, प्लेन के अलोंग एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो केसेस हैं, एक बार जो फोर्स पी है वो आपका कहाँ पे है, प्लेन के अलोंग है, क्लियर। एक बार क्या यहाँ पे है जो उसका वेट डाउनवर्ड है, एक बार जो आपका जो वेट होगा क्यू वाला वो कैसे एक्ट करेगा, हॉरिजेंटली एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है लेट द बॉडी बी जस्ट सपोर्टेड बाय द फोर्स पी एक्टिंग अलोंग द प्लेन एज शोन इन द फिगर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर इज एक्टिंग अप द प्लेन वेयर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द प्लेन। अब यहाँ पे जो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है वो म्यू आर है, वो कैसे है, एक्टिंग अप द प्लेन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हम यहाँ पे म्यू आर को अगर हम अप वाली डायरेक्शन में के जा रहे होंगे तो बॉडी, हमें ये तो गिवन ही नहीं है कि बॉडी आपकी डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा, बॉडी आपकी डाउन भी आ सकती है, बॉडी आपकी अप भी ले जा सकती है, लेकिन जो आपका फी वाला फोर्स है वो कहाँ पे जाएगा, प्लेन के अलोंग ही जाएगा, ठीक है। चाहे बॉडी आपकी डाउन आए, चाहे बॉडी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। हम दोनों ही केस में सिर्फ हम ये लेके चल रहे हैं कि बॉडी आपकी डाउन द प्लेन है। अब अप द प्लेन से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, आप खुद भी करके देखना कि अप द प्लेन से आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप बॉडी को अप द प्लेन लेके जाएंगे तो आपके पास जो रिलेशन है कि इसका जो म्यू आर वाला जो होगा वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका रिलेशन है, अगर हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजोल्व करेंगे प्लेन के अलोंग एंड परपेंडिकुलर, तो ऊपर कौन सा फोर्स है, पी प्लस म्यू आर है, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पाई बाय में क्या आ रहा है, कोस ऑफ फाई आ रहा है। उसके बाद कहता है कि क्यू बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स इन दिस केस विच जस्ट सपोर्ट्स द बॉडी, लेट एस बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द प्लेन। उसके बाद कहता है रिजॉल्विंग अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर आपने कंपोनेंट निकालने हैं, ये ऐसा आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। म्यू एस कहाँ जा रहा है आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड वाली डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब बॉडी कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डाउनवर्ड ले सकते हो और बॉडी को आप अप ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्वमेंट करेंगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, थर्ड नंबर इक्वेशन जो आपकी है, आपकी थर्ड नंबर इक्वेशन से यहाँ पे जो पी की जो वैल्यू आई है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डब्ल्यू बाई पी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 बाय में साइन ऑफ अल्फा माइनस फाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई पी कोस ऑफ साई फाई। तो ये क्या बन गया, कोसिकेंड ऑफ फाई, ठीक है। कोसिकेंड ऑफ अल्फा माइनस में फाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई पी सेकेंड ऑफ फाई, ठीक है। 6 नंबर इक्वेशन से भी यहाँ से आपका ये सेम थिंग आएगी। तो यहाँ से आप कोटेंजेंट अल्फा माइनस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो वैल्यू क्या है आपके पास, डब्ल्यू बाई क्यू है। तो आप स्केयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू स्केयर बाई क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू कोट स्केयर अल्फा माइनस फाई, देन डब्ल्यू स्केयर बाई क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू कोसिकेंड स्केयर अल्फा माइनस फाई, माइनस में क्या आ रहा है आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू स्केयर बाई में क्या आया, क्यू स्केयर, तो यहाँ से कोट स्केयर अल्फा माइनस फाई की इसने वैल्यू पुटअप की है, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे देन कोसिकेंड स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कोसिकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोट स्केयर थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास इसका ये आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद हम 7th नंबर इक्वेशन को यूज़ करेंगे और डब्ल्यू स्केयर बाई क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू स्केयर सेकेंड स्केयर फाई बाई पी स्केयर, माइनस में क्या गया, आपने कोसिकेंड स्केयर अल्फा माइनस फाई की वैल्यू को पुटअप किया। तो यहाँ से डब्ल्यू स्केयर कॉमन आ रहा है इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। 1 को आप इधर ले आओ, इसको आप उधर ले जाओ, तो डब्ल्यू स्केयर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी थी।